क्या हुआ काका, स्पष्ट बताओ। बेटी, हमारे मालिक। काका, उन्हें क्या हुआ, जल्दी बताओ। बेटी, रात में वह अकेले गोदाम में थे और दरवाजा में ताला लगाकर अंदर सो रहे थे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ। रात्रि में गोदाम में आग लग गई और आग बहुत तेज थी। वहाँ के लोगों को जब तक खबर लगी तब तक बहुत देर हो चुकी थी और हमारे मालिक अंदर ही रह गए। ये सुन मैं तो जीते जी मर गई थी। मैं तुरंत वहाँ से भागकर गोदाम गई थी, लेकिन वहाँ तो राख ही राख, सब कुछ जल कर मिट गया था। मैं तो अपनी सुध बुध ही खो दिया था। मेरी सहेली ने आकर मुझे संभाला और वहाँ से घर लेकर आई। कई दिनों तक तो मैं जीवित लाश की तरह थी। मेरी एक सहेली हर रोज तुम्हारा ख्याल रखती और मुझे भी खाना खिलाती। एक दिन मेरी सहेली ने मुझे तुलसी माता का व्रत करने की सलाह दी। कहा, माता का व्रत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुलसी माता का व्रत रखने लगी। ऐसे ही कुछ दिन बाद मैं उस सदमे से बाहर आई और फिर तुम्हारा और आदित्य का सही से ध्यान देने लगी। लेकिन बेटी, आज आदित्य को गोदाम पर काम करते देख और उनकी तस्वीर को देखकर मैं शोक में डूब गई थी। ये कह शांताबाई रोए जा रही थी। आराध्या अपनी माँ के मुख से ये सब सुन उसे बहुत दुख हुआ। माँ, आप भैया को जाने से मना करो। बेटा, उसी के बदौलत तो आज घर चल रहा है। माँ, भैया को अगर कुछ हो गया तो घर एक पल नहीं चलेगा। इधर आदित्य रोज की तरह अपना काम कर रहा था। आज उसके महीने का आखिरी दिन था तो उसकी पगार मिलने वाली थी और जब शाम में सेठ के पास गया तो उसने आदित्य को पगार दिया और कहा, आदित्य, ईमानदारी तो तुम अपने पिता की तरह ही करते हो, आखिर खून तो उनका ही है। आदित्य को अपने पिता की याद आ गई और बाद में सेठ ने कहा, हमने तुम्हारी कुछ पगार बढ़ा दिया है। ये सुन आदित्य खुश हो गया और फिर वह पैसे लेकर घर पहुंचा। उस समय माँ और बहन दोनों उदास बैठे थे। आदित्य जाकर दोनों को खुशखबरी दी कि माँ, आज सेठ ने मेरी पगार बढ़ा दी है। उसके बताने के बाद भी माँ ने और बहन ने कोई खुशी नहीं जाहिर की। माँ, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? आराध्या ने कहा, भैया आप ये काम छोड़ दो। ये क्या कह रही हो, सब ठीक तो है ना? भैया बात को समझो, अगर तुम्हें कुछ हो गया हम तो जीते जी मर जाएंगे। इतना कह उसकी बहन भी रोने लगी। माँ, आराध्या को क्या हो गया है? वह कैसी पागलों जैसी बात कर रही है? बेटा, वह सही कह रही है। अब हम लोग खेती में काम करके घर चलाएंगे और जो भी रूखा सूखा रहेगा सभी मिल बांट कर खाएंगे। अगले दिन गोदाम में एक व्यक्ति सभी की उपस्थिति को लिख रहा था। कुछ लोग गोदाम में काम भी कर रहे थे, लेकिन उसने देखा कि आज आदित्य नहीं आया है। उसने कार्यालय में जाकर सेठ को बताया कि आज आदित्य नहीं आया है। अरे, उसे तो आना चाहिए, कल उसका पूरा हिसाब भी मैंने किया था और उसकी पगार भी बढ़ाई थी। सेठ, ये छोटे लोग होते ही ऐसे हैं, कम पैसे में काम कर लेंगे लेकिन ज्यादा पैसे में नाटक करते हैं। तुम ठीक कहते हो, अब इसे काम में नहीं रखना। इधर शांताबाई अपनी तुलसी की पूजा कर रही है। आराध्या अपने भाई के साथ खेत पर काम को जा रही है। दोनों खेत में काम कर रहे थे। दोपहर में माँ दोनों के लिए खाना लेकर आई और दोनों ने प्रेम पूर्वक खाना खाया। आज शांताबाई थोड़ी खुश दिख रही थी और जब शाम में शांताबाई घर आई तो उसकी दो सखियां घर के बाहर बैठी थीं। इसके आगे की कहानी अगले भाग में।